नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टडी पे बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले की क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देख लिया था। हालाँकि काफ़ी छोटी क्लास थी और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आज आइए हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की क्लास नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान के बारे में हमें समझना होगा, ठीक है? हम बिना समय को गँवाए हुए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्लास को और अब यहाँ से अंक आपके आना प्रारंभ होते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइन इनवर्स की। बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल समझाने का आपको मैं प्रयास करूँगा कि जैसे अगर साइन इनवर्स x है, ठीक है? तो साइन इनवर्स x की एक रेंज होती है, रेंज बोले तो सीमा, ठीक है? जैसे कहते हैं आपके घर की एक सीमा होगी, आप उसी में रहते होंगे, तो उसी तरीके से इसकी भी एक रेंज होती है जिसकी रेंज कही जाती है माइनस के π/2 से माइनस के π/2 से, ठीक है? π/2 तक इसकी रेंज होती है। यानी अगर हम और शुद्ध भाषा में कहें तो कह सकते हैं माइनस के 90 से प्लस के 90 के मान के बीच इसका मान होना चाहिए। ठीक? इतना इसकी रेंज होती है। कहोगे सर जी ये अभी तक हमको केवल इतना समझ में आया कि साइन इनवर्स x होता है, ये -90 से +90 के बाद के बीच में होता है। लेकिन हम सवाल कैसे हल करेंगे? देखो सवाल के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल उठाते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए दिया गया है साइन इनवर्स 1, ठीक है? इसकी वैल्यू कह रहा है बताइए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना साइन, ये लिखेंगे इनवर्स। हमको पता है क्या कि साइन जो साइन के पदों में अगर हम 1 को देखेंगे तो हम जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है? तो 90 को हम बनाएंगे किसमें, रेडियन में। मैंने पिछली क्लास में आपको रेडियन में बनाना बताया था कि ऊपर पाई रखते हैं, नीचे 180 रखते हैं, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका π/2। और साइन के पदों में है तो यहाँ से हम इसकी जगह लिख सकते हैं पूरा साइन π/2, ठीक है? ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा π/2। इस तरीके से हमको इसका आंसर निकालना होगा और फिर जो आंसर निकलता है उसको हम ये देखते हैं कि क्या हमारा ये मान इस रेंज के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें π/2 तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है, प्लस का 90, और देखिए माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में या 90 तक भी इसका मान यहाँ पे है, यानी माइनस के 90 से प्लस के 90 तक इसका मान होना चाहिए और यहाँ पे हमारा प्लस का 90 आ रहा है, ठीक है? इसलिए हमारा आंसर सही है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं माइनस का, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और यहाँ पे मान लीजिए कर देते हैं -1, ठीक है? अब हम इसका जैसे मान निकालते हैं, ठीक है? तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे। अभी हम आगे इस सूत्र को बकायदा सिद्ध भी करेंगे आगे की क्लासों में। जैसे यहाँ लिखा है साइन और यहाँ लिखा है इनवर्स, यहाँ लिखा है माइनस का थीटा, ठीक है? तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, माइनस उछल के आगे आ जाता है और ये बन जाता है साइन इनवर्स थीटा। मतलब जो ये माइनस है, जो ये माइनस है वो उछल के आगे आ जाएगा, बस इतना है, ठीक है? तो अब हम आगे करेंगे क्या, तो यहाँ लगा देंगे क्या, बराबर, यहाँ लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 1। कहोगे सर जी यहाँ -1 क्यों नहीं है? -1 इसलिए क्योंकि -1 का तो हम मतलब माइनस थीटा का तो हम सूत्र ही लगा रहे हैं ना। अगर यहाँ माइनस थीटा होता तो हम यहाँ -1 कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा का काम अपना कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो हम इसकी जगह कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा इनवर्स और यहाँ पे अंदर हो जाएगा कितना, 1, ठीक? और अभी-अभी हमने देखा था कि जो 1 की वैल्यू होती है साइन के पदों में, साइन 90 की होती है और साइन 90 की जगह जब हम रेडियन बनाते हैं तो कितना हो जाता है, π/2 का हो जाता है, ठीक? तो हम जब इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा π/2, ठीक? ये से पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का π/2। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है?
आंसर लिखने के भी दो तरीके होते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा मान आया है क्या ये इस रेंज में है। तो देखिए यहाँ माइनस के पाई बाई 2, इसका मतलब माइनस के 90 सॉरी, तो इसके माइनस का 90 से ये माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी माइनस के 90 ही आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब आंसर लिखने के दो तरीके होते हैं, क्या कि जो इसका ये मान आता है ना पाई बाई 2, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जो ये पाई बाई 2 है ये बिलोंग करता है किस, ये बिलोंग का मतलब है संबंधित होता है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो माइनस का पाई बाई 2 है वो बिलोंग करता है किससे, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं कॉस को। ठीक है, हम कॉस को देखते हैं और उसकी रेंज समझते हैं। भाई कॉस की सीमा जो होती है वो होती है 0 से लेके पाई। ठीक, 0 से लेके पाई तक। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो मान अगर दिया जाएगा तो हम कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लिया गया है, एक एग्जाम्पल ले लिया है कि कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, कॉस इनवर्स 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, हमको पता है कॉस 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितने पे होती है, वो होती है कॉस 60 पे। हमने पिछले जब टेबल देखी थी तो पिछली टेबल में देखिए cos 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितने पे होती है, 60 पे। यानी हम कह सकते हैं cos 60, इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे कितना, यहाँ पे हम कर देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं ये वैल्यू होती है कितने, cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। ठीक है, और 60 को जब हम रेडियन बनाएंगे तो यहाँ कर देंगे 60 गुणे पाई बाई 180। ठीक है, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos, और ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 3। ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। अब इसके बाद हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या हमारा मान इतने से इतने तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो पाई होता है ये तो इतना आंसर है, लेकिन हमें यार रफ में चेक करना होगा कि जो पाई का मान होता है कितना होता है 180। यहाँ पे 3 करेंगे तो तिरछंग कितना हो जाए, तो 15 तिरछंग 18 60, तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ खुद देखिए आप 0 से 180 तक में हमारा 60 आता है कि नहीं आता, आता है, इसलिए हमारा ये आंसर पूरी तरीके से सही है। तो हम यहाँ लगा देंगे पाई बाई 3 बिलोंग करता है 0 से पाई के मध्य में, और ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने इसका एक माइनस का पद लिया था, इसी तरीके से इसमें भी एक माइनस का पद ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज होने वाली है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सके तो अपनी कॉपी में इसको लिख भी लीजिएगा क्योंकि अक्सर पेपर में वो चीजें आती हैं जो थोड़ी सी कठिन होती है या थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाली होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर कहीं cos इनवर्स लिखा है और ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा होता है तो इसकी जगह लिखा जाता है डायरेक्ट पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा। ऐसा जो कह सकते हैं पावर जो होती है वो केवल cos और cos का उल्टा किसका, sec। sec के पास केवल पावर होती है क्या, कि अगर कहीं sec इनवर्स भी माइनस थीटा लिखा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ पे लगाएंगे सेक इनवर्स थीटा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। बस क्योंकि अगर आप ये सूत्र समझ लिए तो आपको फिर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो आइए हमारा कॉस का है तो ये कॉस का लगा हुआ है, चलो भैया हम लोग लगाते हैं सूत्र। तो हम यहाँ ये सूत्र लिख लेंगे, या नहीं लिखे क्या, फिर दोबारा इसको कर देते हैं क्योंकि ये लिखा, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया cos, ये हो गया cos, ये हो गया इनवर्स, ये हो गया इनवर्स, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया थीटा। थीटा का काम अपना कौन कर रहा है, 1/2 कर रहा है, ये पूरा मान 1/2 कर रहा है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे कितना, यहाँ पे लगा देंगे कितना, पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना पाई, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos इनवर्स, और थीटा की जगह अपना कितना मान है 1/2। कहोगे सर जी -1/2 है ना, लेकिन यहाँ देखिए थीटा का मान किस में है, प्लस में है ना,
अगर यहाँ माइनस थीटा होता तो माइनस ले लेते, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हमको पता है कि cos 1/2 की जो वैल्यू होती है, अभी हमने ऊपर निकाला था रेडियन बना के, तो ये कितनी हुई cos 60 के, cos 60 बनाया था तो कितना हुआ π/3, तो यहाँ पे सीधे कितना लिख देंगे π/3, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस का ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा π/3, ये से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस का π/3, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जब इसको घटा लेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 2 π/3। अब इसको रफ में मान निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा ये जो मान आया है, ये हमारा इतने से इतने तक में आया है कि नहीं आया है। तो देखिए 180/3 को, ये 2 कहाँ से, तो ये देखिए 2 का 2 हो गया, पाई का 180 हो गया, 3 का 3 हो गया, 3 5 15, 3 6 18, 60 दूनी कितना होता है 120। तो आप देखने वाले हो कि 0 से 180 के मध्य में अगर बात करते हैं तो 120 जो है वो हमारा क्या होता है, आता है। तो इसलिए हम यहाँ सिंपल सा लिख देंगे कि जो 2π/3 है वो बिलोंग करता है किससे, वो बिलोंग करता है अपने जो मान है सीमा, यानी जो उसकी रेंज है वो 0 से पाई के मध्य में आता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा सही। तो आज की क्लास में आप ये 2 चीजें जरूर याद कॉपी में अपने लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि कॉस अगर माइनस में मान दिया है तो हम उसकी जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और अगर सेक का मान दिया हुआ है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा आराम से रख देंगे, आराम से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये छोटी सी क्लास थी, मैं आपको इतनी छोटी-छोटी क्लासें आपको बना के दूँगा ताकि आप कुछ छोटी-छोटी क्लासों में भी आप अपनी रफ कॉपी में या फेयर में जहाँ भी आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसे नोट डाउन करते जाइए, और विश्वास करिए जब हम लोग प्रश्नावली करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल वो हलवा बिल्कुल सिंपल सिद्ध होगी, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप अपनी कॉपी में ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो कॉपी में कर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, या आप साथ में ही बैठ के लिखते रहिएगा। तो आपको, ये मेरा आपसे वादा है कि जब आप प्रश्नावली करेंगे तो आपको बहुत ईज़ी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।